वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग ने पहला लेसन पढ़ा था एनसीईआरटी बुक का, और आज हम लोग उसका दूसरा लेसन पढ़ेंगे बचपन। तो पिछला जो लेसन था हम लोग का वो कविता थी, वह चिड़िया जो, ये बचपन संस्मरण है और ये किसी की आत्मकथा है, उनकी कहानी है वो जो बता रही हैं। तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे। लेसन का नाम है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ये इसमें बता रही हैं, ये अपने बचपन के बारे में आपको इसमें बता रही हैं। ठीक है, तो ये बचपन के बारे में बताते हुए आपको ये कह रही हैं कि ये या तो आपकी दादी भी हो सकती है, मतलब ये इतनी बड़ी हैं, इतनी बुजुर्ग हैं कि ये जो है आपकी दादी भी हो सकती हैं, आपकी नानी भी हो सकती हैं, या बुआ भी, या बड़ी मौसी जैसी, है ना। तो और ये बता रही हैं कि ये परिवार में इनको सब लोग जीजी कह के पुकारा करते थे। ठीक है, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो वो बता रही हैं कि वो चूँकि जब वो एजेड हो गई, बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो धीरे धीरे करके उम्र के साथ इंसान अपने तरीके से, अपने ढंग से कपड़े पहनने लगता है। उसको चटक रंग नहीं पसंद आते, तो वो जो है हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करता है। तो वो यही कह रही हैं कि मैं धीरे धीरे, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं बुज़ुर्ग हो गई हूँ, तो मुझे अब इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मुझे हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। वो कह रही हैं जब वो छोटी थी उम्र में, तो वो पहले फ्रॉक भी पहना करती थी, फिर निकर वॉकर पहनी, फिर वो और बड़ी हुई तो स्कर्ट पहनने लगी, लहंगे पहनने लगी, गरारे भी पहना करती थी, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते भी पहनती थी। ठीक है, तो अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते तो वो अभी भी पहनती हैं, लेकिन चटक कलर के नहीं पहनती, चटक रंग के नहीं पहनती। अब वो हल्के कलर के पहनना पसंद करती हैं। ठीक है, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो बता रही कि जब वो अपने समय की बात बता रही हैं कि वो कह रही हैं कि वो फ्रॉक पहना करती थी, चूँकि तो फ्रॉक उनको, वो कह रही कि मुझे एक दो फ्रॉकें जो हैं वो बहुत याद है, जो उनको बहुत पसंद थी। तो जैसे हल्की नीली रंग की कह रही हैं कि एक फ़्रॉक थी, एक पीली धारी वाली फ़्रॉक थी, और जो फ्रॉक थी वो गोल कॉलर वाली थी, और बाजू पर जो मतलब उनके जो कंधे से लेके नीचे जो हाथ होता है उस जगहों पर गोल कफ जो है पर भी जो है गोल कफ बना हुआ रहता था। और एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला उनके पास घेरदार फ्रॉक भी था। ठीक है, तो वो फ्रॉक जो है वो फ्रिल वाला था। तो वो कहती हैं कि पहले समय में, जब वो उनके समय में फ्रॉक जो थी वो उसमें ऊपर जेब में रुमाल रखने का भी फैशन था। और जो है बालों में इतराते रंग के लोग जो है, मतलब अच्छे कलर्स के, उसी से मिलते जुलते कॉम्बिनेशन में लोग रंग बिरंगे रिबन भी लगाया करते थे। ठीक है, अच्छा, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, ये मैंने आपको बताया। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। तो उन्होंने बताया कि वो क्या कहते हैं, नींबू के कलर का, जो नींबू का कलर होता है वैसे कलर का उनके पास बड़ा प्लेटों वाला, मतलब उसमें प्लीट बनी रहती थी, उनके पास वैसा फ्रॉक था। ठीक है, और जिसमें नीचे फर लगी हुई थी, फर भी नीचे उसमें टकी हुई थी, मतलब लगी हुई थी। ठीक है, दो ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक क्या होती है? ट्यूनिक जो स्कूल में पहनी जाती है ना, ट्यूनिक जो प्लेयर्स, जिसमें प्लीट्स होती हैं, वो है ना। दो ट्यूनिक भी उनको याद है कि एक चॉकलेट कलर की थी और अंदर की कोटी जो थी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो बता रही जो दो ट्यूनिक्स थी
वो उनमें से एक चॉकलेट कलर की थी, उसके साथ एक अंदर जो कोटी बनी रहती है वो प्याजी कलर की थी, और दूसरा वो बता रही कि एक ग्रे कलर का जो है एक ग्रे कलर का ड्रेस था, और उसके अंदर भी सफ़ेद रंग की कोटी थी। जैसे उसमें प्याजी कलर की कोटी थी वैसे ही इसमें सफ़ेद कलर की कोटी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद है। तो वो मोज़े और स्टॉकिंग पहले जो है पहना जाया करता था, स्टॉकिंग्स भी पहनते थे, और मोज़े तो अभी भी लोग पहनते हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, पर नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। वो कह रही हैं कि जो है वो जो मोज़े पहनते थे वो लोग, तो वो मोज़े जो है वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, वो उसकी सख्त मनाही थी उन्हें कि ये अपने से ही आपको धोना होगा। तो वो लोग संडे को, मतलब इतवार को, रविवार को वो जो है सुबह उठा करते थे और अपने जूते पॉलिश करते थे, है ना, और क्या कहते हैं, इसके अलावा वो जो उनके मोज़े थे वो भी अच्छे से धोया करते थे। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो बच्चों में बता रही हैं कि जो बूट पॉलिश करना उनको आज भी अच्छा लगता है ना। लेकिन आज उन्होंने बताया कि वो आज तो नए नए तरीके के शूज़ आ गए हैं, मतलब जूते आ गए हैं, और वो बहुत ज़्यादा आरामदेह भी हैं कि मतलब आराम मिलता है उनको पहनकर, है ना। तो इस तरीके के नए नए जूते भी आ गए। लेकिन पहले समय में क्या होता था कि जब उनको जूते मिला करते थे तो उसके साथ उनके छालों का इलाज भी क्या करते थे, क्योंकि जब नए जूते होते हैं, नए सैंडल, नया जूता आप पहनते हो तो आपको पता है कि वो छाले हो जाते हैं पैर में ऊपर, या पीछे एड़ी में छाला हो जाता है। तो उसका इंतजाम भी वो कर लिया करते थे। क्या करते थे, जैसे लंबी अगर बहुत दूर जाना उनको तो उसके लिए क्या करते थे, वो रुई हमेशा रखे रहते थे अपनी पॉकेट में, और क्रीम व्रीम भी लगा लेते थे। फिलहाल ये तो मैं बता रही हूँ, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो है रुई वो हमेशा रखे रहते थे। ठीक है, तो जब भी उनको ऐसा महसूस होता कि नहीं लग रहा है तो वो एड़ी में और आगे क्या कहते हैं जो अंगूठा होता है वहाँ पर वो रुई लगा लिया करते थे, जिससे वहाँ पे छाला न। ठीक है, वो कह रही है आज हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है, पहले जैसा अब नहीं है सब। हम हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास में जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो वो कह रही कि हर शनिवार को, सैटरडे को उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है, तो वो कहती है कि ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इसका कोई भी वो नहीं था कि नहीं पीना है, पीना पड़ता ही था। और हर शनिवार को वो सवेरे उठकर, वो कहती हैं कि जब चूँकि शनिवार को पीना पड़ता था तो हर शनिवार को मतलब पहले से ही उनको महसूस होने लगता था कि इसकी गंध जो है, महक इसकी जो है वो नाक पे चढ़ रही है। और छोटे से शीशे के गिलास में उनको वो दिया जाता था पीने के लिए, और उसको मतलब पीने से ही ऐसा लगता था जैसे उल्टी आ रही है। ठीक है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। वो कह रही हैं कि वो जो उनको दिया जाता था कैस्टर ऑयल पीने के लिए, तो वो अगर वो ना भी पीती शनिवार को, है ना, वो दवा जो शनिवारी दवा उनको पिलाई जाती थी, वो अगर वो ना भी पीती तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उनकी सेहत तब भी बहुत अच्छी ही रहती, ठीक ही रहती। ठीक है, तो वो कह रही कि मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे बीच, आज तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में वो क्या दूरियां आ चुकी हैं, वो आपको वो आगे बताएंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये समाप्त करते हैं हम लोग इसको। अब अगले वीडियो पे आगे का लेसन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।